छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भिलाई के सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन में 2,16,80,000 रुपए से निर्मित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल और आयुक्त रोहित व्यास सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया पहुंचे। उन्होंने 2,16,80,000 रुपए की लागत से 7 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज में व्याप्त जाति भेद, ऊंच नीच और छुआछूत को समाप्त कर समता और बंधुत्व का भाव लाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। वंचितों, शोषितों एवं महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने अलग अलग स्तर पर जागरूकता आंदोलन चलाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए विकास के कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जो 36 वादे किए थे, उनमें से 35 वादों को पूरा किया है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है। हमें जो अधिकार प्राप्त वो संविधान के कारण प्राप्त हुए हैं, उसे सुरक्षित रखने की जरूरत है। सभी को मिलकर कार्य करना है। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने फरमान जारी किया है कि वे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि अब हालात वैसे नहीं है। आज नक्सली प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी भी हमारी सरकार के विकास कार्यों से खुश हैं और नक्सलियों का जवाब इस बार के चुनाव में आदिवासी देंगे। ये अपन भाजपा संस्कृति ले बतावत हवे, भाजपा समय में जो होत रीति ले बताते। आज अब हमन यहाँ उद्घाटन करे हन 2,17,00,000 के, तो बने बुनाए दिखत कि नहीं दिखत है? ये बताइए। ये तो दिक्कत होकर समय में काम कागज में होत रही, हमारे समय में काम धरातल में और जमीन में होते। और के काम के आज उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप में हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय क्षेत्र और सबो क्षेत्र में विकास के बढ़िया काम होए हवे। अब पूरा देश में नगर निकाय क्षेत्र में कोई अच्छा काम होए तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में होए, चाहे स्वच्छता के मामला में होए, चाहे जतेक मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले। एक लिए हमारे सरकार बढ़िया काम करे है और उकर लिए हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी पूरा देश में पहली नंबर के लगातार 3 साल पुरस्कार मिले हैं। ODF प्लस में भी हमन ODF प्लस में भी पूरा देश में छत्तीसगढ़ राज्य अभी पहली नंबर में है। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में भी प्रधानमंत्री जी पूरा देश में पहली नंबर के पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य लेते हैं। तो हम नगर निकाय क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम करत हन। हमारे मोबाइल मेडिकल यूनिट चलत है, जिसमें फ्री में डायग्नोसिस होते, इलाज होते और दवाई भी फ्री में देतन। धनवंतरी मेडिकल स्टोर भी है, जिसमें 60 से 70% तक कम दर में दवाई उपलब्ध कराए जाते। मितान योजना चलते है, जिसमें बहुत सारे जतेक सरकारी योजना है और सर्टिफिकेट मिलना है वो लोग घर जाके प्रमाण पत्र बना के उपलब्ध कराए जाते। ऐसे बहुत सारे काम हमारे नगर निकाय क्षेत्र में अच्छा होते। और विधानसभा चुनाव के बाद जतेक नगरीय निकाय चुनाव होए सब में हमन जीत के आए हैं। और उकर बाद 5 विधानसभा गुट चुनाव होए, पंचायत के चुनाव है, उनमें सब में हमन जीत के आए हैं। अब छत्तीसगढ़ के जनता के विश्वास भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार पे हवे और इस समय फिर छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस के सरकार बनाना चाहते हो। आने वाला समय में नवंबर में जो चुनाव हुए वहाँ फिर हमारे कांग्रेस के सरकार बनी और 2024 में भी हमारे दिल्ली में ये सब जनता ठान ले कि दाढ़ी वाला बाबा ला हटाना है और फिर राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी सरकार बना। अच्छा, वो मन कहा थे बदलाव तय है तो दिल्ली में तय है तो मान के चलो। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो एक परिवर्तन यात्रा चलता। आज प्रधानमंत्री जी आ रही है, परिवर्तन यात्रा का नाम भी हमारे कांग्रेस से चुराए हुए। हमारे नंद कुमार पटेल जी अध्यक्ष रही से तो हुई तो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ कर रही से, और मैं दंतेवाड़ा जो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ कर रही से वो परिवर्तन यात्रा फ्लॉप रही से। एक नेता जो हमारे एक जन मोटा वाला साहब लगा के थे गृह मंत्री थे अमित शाह जी आने वाला रही से। अमित शाह जी के हवाई जहाज है दिल्ली एयरपोर्ट में फर्राटा मारे खड़े रही से, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं आ रही से। तो भीड़ नहीं तो नहीं आ पैसो है। और स्मृति ईरानी जी ला भेजिस तो स्मृति ईरानी जी तको एयरपोर्ट तक पहुंचिस, कहते भीड़ नहीं तो महू नहीं जाऊँ। तो इकर परिवर्तन यात्रा पहली दिन ला फ्लॉप है। और आज आप देख लो प्रधानमंत्री जी आ रही से तो कतका कन भीड़ रही से। और हमारे जो राहुल गांधी जी आते, हमारे प्रियंका गांधी जी आते, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते, तो जो भीड़ इकट्ठा होते वो पूरा सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश के लोग आते हैं और समर्थन कांग्रेस पार्टी लेते होते। वहीं जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ को रेलवे विस्तार के लिए
300 करोड़ रुपए मिलते थे। जब भाजपा केंद्र में है तो 6000 करोड़ रुपए रेल विस्तार के लिए दिए गए हैं। इस सवाल पर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि अगर 6000 करोड़ रुपए जरूर दे रहे हैं, लेकिन बेचने का काम कर रहे हैं। अदानी तो बेचने का काम कर रहे हैं, हवाई अड्डे को बेच रहे हैं, मित्रों को रास्ता बनाकर देने के लिए पैसे देने की बात कर रहे हैं। अरे 6000 जरूर देवा थे, लेकिन रेलवे ला बेचे काम करत है। रेलवे ला का अपन मित्र है अडानी तेकर जगह बेचा थे, हवाई अड्डा ला बेचा थे। वो अपन मित्र मन के लिए रास्ता बनाए के लिए पैसा दे के बात करते। हमारे समय में कोई रेलवे के अभी जो आप देखा तो रेल के जते स्लीपर यान रही से, अब वो गरीब मन के लिए रही से, और छोटे छोटे डब्बा रही से जो पब्लिक बैठ के जाए। अब बोला कहा थे कि हम सब ला एसी करबो। अब एसी में कौन गरीब मन बैठ के जा सकी तेला मोला बता। तुम पत्रकारों मन जगह उतना कन पैसा नहीं है जतका कन ये मन रेल के किराया भाड़ा बढ़ावत हवे। तो ये मन तो अपन दोस्त मन के फायदा के लिए, अडानी ले फायदा पहुंचाए के लिए रेलवे ले बेचे के लिए और विस्तारीकरण के काम करते। जैसे हवाई अड्डा मन के विस्तारीकरण करीस और अपन मित्र अडानी या अंबानी जगह बेच दी, उसने रेलवे ले भी बेचे के लिए विस्तारीकरण के काम मोदी जी करते। नक्सली घटना हमारे प्रदेश में कम हो गए पहली के। जे झीरम घाटी में भाजपा द्वारा हमारे नेता मन के नरसंहार कराए गए रही सब, नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ला जी और हमारे बड़े बड़े नेता मन के हत्या कर दे गई वहाँ। वो जगह में भी आज रात के 12 बजे मोटरसाइकिल में फर्राटा से आदमी आ जा सकत है। तो आज नक्सली घटना कम हो गए हवे। और नक्सली मन का फरमान जारी करते हुए बोला हमारे छत्तीसगढ़ के जनता और हमारे आदिवासी भाई मन जानते। आज आदिवासी भाई मन ला रोजगार के अवसर मिलते। उमन सबसे ज्यादा वन भूमि के पट्टा हमार सरकार दे। आदिवासी जल जंगल जमीन जे लूटरी से भारतीय जनता पार्टी ओला हमन बस्तर में ओकर जमीन मन ला भी वापस करे हैं। तो आज आदिवासी मन हमार कांग्रेस के साथ थी। जो माननीय मंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया, इसमें लगभग 7 काम है जिसके लागत 2 करोड़ 16 लाख रुपए लगभग है। जिसमें यहाँ के 6 काम है, 7 काम यहाँ के हैं और 1 काम जो है वो शांति नगर का जो फुटबॉल ग्राउंड है 90 लाख की कुल लागत का, एक उसका भी लोकार्पण आज हुआ है। 7 काम यहाँ के हैं जिसमें यहाँ का 1 कमरा निर्माण, 3 कमरे निर्माण है, नाले का आरसीसी वॉल है, पीछे का जो मंच है, डोम शेड है, एक लिफ्ट है, जनरेटर है, ऐसे करके कुल 7 काम है जिसका आज यहाँ पे लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया है। और एक शांति नगर का जो फुटबॉल ग्राउंड था उसका भी यहीं से उन्होंने लोकार्पण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।